भारत में मुस्लिम क़यादत का किरदार। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद तरक्की के अमल का जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मुआशरत, सक़ाफ़त, सियासत, तालीम और ज़िंदगी के दीगर शुबों में मुसलमानों को पीछे ढकेल दिया गया है, जो उनकी मजमूई दरमांदगी का बायस है। मुसलमानों के ज़वाल के बारे में अगरचे फ़िक्रमंदी का इजहार होता है, लेकिन इससे निजात के लिए अमली इक़दाम नहीं किया जाता है। ज़ाहिर है उसके संगीन नताइज मुरत्तब होंगे और मसाइल ख़त्म होने के बजाय बढ़ेंगी और मुसलसल बढ़ रहे हैं। बुनियादी तौर पर उसे दो अहम अवामिल से मंसूब किया जा सकता है। ओला, पूरे मुल्क खुसूसन शुमाली हिंदुस्तान में मुतवस्सत तबके के ज़वाल की बड़ी वजह तक़सीम के दौरान मुसलमानों की पाकिस्तान हिजरत है, और दूसरी बड़ी वजह मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत का मुतअस्सिब रवैया है। इसके नतीजे में मुस्लिम समाज के वसाइल और मवाक़े दोनों का नुमायां नुक़सान हुआ। मुसलमानों की तरक्की को तरजीह देने में हुकूमत की कोताही, बल्कि दफातर में बैठे ओहदेदारान की कदम कदम पर खड़ी की गई रुकावटें बतदरीज उनके हमा जिहत ज़वाल का सबब बनती चली गई और वक्त के गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा ही होता रहा। तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों को जानबूझकर नज़रअंदाज किए जाने का रवैया बहुत नुमायां है। सरकारी तौर पर भी इसके बेशुमार सबूत और दलाइल मौजूद हैं। इस तनाजुर में मुस्लिम रहनुमाओं के किरदार का जायजा ज़रूरी है। मुस्लिम कायदीन के इक़दामात और हिकमत अमलियों को इस तौर पर भी देखना चाहिए कि मुसलमानों को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने और इन्हें बाइख्तियार बनाने के मुमकिना रास्तों के बारे में इन्होंने क्या किया। हिंदुस्तानी समाज में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है और ये बात बार बार मुख्तलिफ हवालों से कही जाती रही है कि समाज के इतने बड़े तबके को नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तालीमी माहिरीन और महक़क़ीन को इस अहम मसले की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए ताकि मुस्लिम रहनुमाओं के असर व रसूख़ पर रोशनी डाली जा सके। समाज की तामीर नौ और तश्कील में मुस्लिम रहनुमाओं की अहमियत को तस्लीम करते हुए हम उन शुबों की निशानदही कर सकते हैं जहां बेहतरी लाने और मौजूदा रुकावटों को दूर करने के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली तैयार की ज़रूरत है। दीगर अवामिल पर गौर करने के साथ साथ उनके किरदार का गहराई से जायजा हिंदुस्तान में मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने में मुआविन साबित होगा। हालिया दहाइयों में, खास तौर पर 80 और 90 की दुहाई के बाद से, मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने के तस्वुर ने काफ़ी अहमियत हासिल की है, और ये तवक्को की जाती है कि रवां सदी में इसकी अहमियत बढ़ती रहेगी। मुसलमानों को बाइख्तियार बनाने पर ज़्यादा जोर दरअसल इस दौरान दो उभरते हुए खतरात को तस्लीम करने की वजह से है। पहली बात तो यह है कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का चैलेंज दरपेश है, जिसमें मुसलमानों, खास तौर पर पसमानदा पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के समाजी, मुआशी और सियासी हालात पर असरअंदाज होने की सलाहियत मौजूद है। दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व से मुतासिर फस्तायत अपने उरूज पर है, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की बका और उनके हुकूक और फलाह व बहबूद के लिए एक वाज़ेह खतरा बन चुका है। मुआशरे के कमज़ोर तबकों पर इन दो खतरात के मुमकिना नताइज को समझना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों के पसमानदा पस मंज़र वाले गिरोह हुकूमती वसाइल और इमदाद पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, लेकिन आलमगीरियत की पॉलिसियों की वजह से हुकूमत समाजी और फलाही सरगर्मियों से हाथ उठा रही है। हुकूमत की तरफ से फराहम करदा रोजगार के मौक़े कम हो रहे हैं। तालीमी बुहरान बढ़ रहा है। निजकारी की पॉलिसी माली तौर पर कमज़ोर लोगों की तालीम को मज़ीद मुश्किल बना रही है। हिंदू फस्तायत और आलमगीरियत की वजह से अक़लियती सक़ाफ़ती शनाख्त भी खतरे की ज़द में है। ताहम कमज़ोर तबक़ात की सक़ाफ़ती और मजहबी शनाख्त ज़्यादा खतरे में है। मुआशी, सियासी और तालीमी तरक्की के बगैर मजहबी तशख़्ख़ुस को नहीं बचाया जा सकता। इस तरह के खतरात के चैलेंज का सामना करने में मुस्लिम रहनुमाओं ने क्या किरदार अदा किया? वाक़या ये है कि उन लोगों ने
मुसलमानों के मसाइल को गलत अंदाज में पेश किया। कायदीन के इस मफरूख को कि मुस्लिम आबादी समाजी, इक्तिसादी, सियासी और सकाफती तौर पर यकसा और यक रंग गिरोह है, जल्द अज जल्द चैलेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये मफरूज़ा हकीकत से बहुत दूर है। सच्चाई ये है कि मुसलमानों के मजहबी और सियासी रहनुमा अपने ही समाज के मुख्तलिफ तबकात की मुआशी और सियासी ज़रूरियात और हालात को जामा अंदाज में पेश करने या शायद समझने ही में नाकाम रहे हैं। इसके बजाय उनकी कोशिशें उर्दू, पर्सनल लॉ, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार जैसे महदूद मसाइल पर मरकूज रही है। मुसलमानों को दरपेश वसी और ज़्यादा संगीन मसाइल को नज़रअंदाज करने की वजह से ही ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जहां उनके इक़दामात और इक़्तिदार के ओहदों के फ़वाइद बुनियादी तौर पर समाज के चंद अशराफिया ख़ानदानों को हासिल होते हैं। उर्दू अकेडमी, मदरसा बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड जैसे अहम इदारों पर उन आला खानदानों के अफराद का गलबा है, जो महदूद फ़वाइद और मवाक़े के निज़ाम को मज़ीद बरकरार रखता है। नतीजाता, वसीतर मुस्लिम आबादी की आवाज़ों और ख़दशात को, ख़ास तौर पर पसमानदा पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले को, अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मुस्लिम रहनुमाओं ने हुकूमती फलाही प्रोग्रामों और पॉलिसियों के बारे में अपने समाज की निचली सतह पर बेदारी और मालूमात फैलाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए। बेदारी का ये फुक़दान उन प्रोग्रामों के मतलूबा फ़वाइद और आम मुसलमानों की ज़िंदगियों पर उनके हक़ीक़ी असरात के दरमियान एक अहम फ़र्क बढ़ाता है। ये वाज़ेह है कि अशराफिया के चंद रहनुमाओं की तवज्जो कुछ मारूफ मसाइल तक महदूद रहती है और वो मुसलमानों को दरपेश दीगर अहम चैलेंजों को नज़रअंदाज करते हैं। ये महदूद नुक्ता नज़र वसीतर मुस्लिम आबादी की मुतनव्वे ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तकमील के लिए उनके अज़्म पर सवाल उठाता है। उसके बरअक्स, मंडल कमीशन तहरीक एक ताकतवर क़ुव्वत के तौर पर उभरी जिसने न सिर्फ सरकारी मुलाज़मतों में बल्कि पंचायतों और पार्लियामेंट में भी बरहमन तसल्लुत को चैलेंज किया। तहफ़्फ़ुज़ात और मसावी मवाक़े की वकालत करते हुए, तहरीक का मकसद खेल के मैदान को बराबर करना और पसमानदा गिरोहों की मुनसिफ़ाना नुमाइंदगी को यकीनी बनाना था। अगरचे हिंदू समाज के अंदर ज़्यादा जमहूरी नुक्ता नज़र कायम करने के अमल को तनाज़ात और रुकावटों का सामना करना पड़ा है, इसके बावजूद उसने एक ज़्यादा जामा और मसावी मुआशरे की बुनियाद रखी है। मुसलमानों ने दिल्ली हम आहंगी के साथ जमहूरियत के अमल को कबूल किया, इस उम्मीद पर कि ये उनके अपने दमों और ख्वाहिशात के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। ताहम, अफसोसनाक हकीकत यह है कि जब मुस्लिम मुआशरे में उसी तरह के दावे किए जाते हैं, तो उनको न सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता है बल्कि अक्सर मुस्तरद कर दिया जाता है। इन दमों को तखरीबी करार दिया जाता है, इन्हें हिकारत और नफरत की निगाह से देखा जाता है, और ऐसी आवाज़ों को मुवाफ़क़त, हम आहंगी बरकरार रखने या रवादारी का मुज़ाहिरा करने की ख्वाहिश की कमी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पूरी इमारत बरहमनी बरतरी के फ़लसफ़े की बुनियाद पर तामीर है, तनाज़ात के बावजूद ऐसी आवाज़ों को ज़्यादा सहारा देती नज़र आती है। बहरहाल, उन जमहूरी दमों के खिलाफ रवादारी का मुज़ाहिरा करते हुए नफरत का जवाब देना या तारीख़ी इंतकाम लेने की ज़हनियत की तायीद नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय, उसे शमूलियत और अफ़हाम व तफ़हीम के माहौल को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश की निशानदही करनी चाहिए। इस तरह की रवादारी को अपनाना आइसोलेशन सिंड्रोम, अपने आप को हर चीज़ से अलग थलग कर लेने की ज़हनी कैफियत को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसने मुसलमानों को दरपेश चैलेंजों में बहुत ज़्यादा ताउन किया है। ऐसा करने से सियासी मैदान में मुसलमानों की फ़ायदा-मंद मदाखलत में नुमायां इजाफा होगा। सियासत में ज़्यादा मदाखलत से शिरकत में इजाफा होता है, जिसके नतीजे में इक़्तिदार के ओहदों पर मुसलमानों की ज़्यादा नुमाइंदगी होती है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वसीतर इख्तियारात और इम्कानात पैदा
होते हैं। मुसलमानों की हालत जार पर अफसोस करने के बजाय ठोस और जामा पॉलिसी प्रोग्राम मुरतब करने की जरूरत है। इनमें ऊपर से मुसल्लित करदा या खुद मुकर्रर करदा लीडरों को बरतरफ किया जा सकता है। इसके अलावा मिल्लत के अंदर मुख्तलिफ तबकों की मुआशी, सियासी और दीगर ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। गरीब मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जुग़राफ़ियाई मकामात के इंतखाब के साथ साथ मुस्लिम मुआशरे के अंदर इश्तिराक अमल और इमदाद बाहमी पर बातचीत होनी चाहिए। मिल्लत के वसाइल के इंतज़ाम में जवाबदही और शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने की भी ज़रूरत है। दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता। गलत तहरीक और हुकूक निस्वां की तहरीक के इल्म बरदार अदा करते हैं। मुसलमानों को तन्हाई के मरज़ से आज़ाद होकर कौमी मसाइल पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दलितों के खिलाफ जुल्म, ख़वातीन के खिलाफ तअस्सुब और ईसाइयों के क़त्ल आम जैसे सानिहात को हल करना चाहिए। देना सलाम आज़ादाना और जुर्रतमंदाना गुफ्तगू की इजाज़त देता है, इसलिए मुख्तलिफ मसाइल पर बहस की इजाज़त फ़िक्र की आज़ादी के उसूल के तहत होनी चाहिए, जिससे मुस्लिम मुआशरे में उसलाह और बेदारी मुमकिन हो। मुस्लिम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उनके रिजर्वेशन की वकालत की जाए। उसके साथ ही मुसलमानों की शिनाख्त इलाक़ाई और पेशा वराना इम्तियाज़ात की बुनियाद पर की जानी चाहिए। उनकी फलाह व बहबूद के लिए उसके मुताबिक पॉलिसियाँ तश्कील देने की ज़रूरत है। NGO और उसी तरह की तंजीमों की मदद से फ़न व हुनर के शुबों को मजबूत बनाना और अमल दरामद को यकीनी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। ये तज्ज़िया मुसलमानों में निचली सतह की क़यादत की अहमियत को उजागर करता है। जब क़यादत निचली सतह से उभरती है, तो ये काम के नुक्ता नज़र और तरजीही तरतीब में एक मानीखेज़ तब्दीली लाती है। इसके नतीजे में मिल्लत को दरपेश मसाइल को मुअस्सिर तरीके से हल करने में मदद मिलती है। निचली सतह पर रहनुमाओं को बाइख्तियार बनाकर कम्युनिटी मुस्बत तब्दीली के लिए कोशिश कर सकती है और अपने चैलेंजों पर काबू पा सकती है। वाक़या ये है कि उस वक्त मुस्लिम क़यादत न होने के बराबर है। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वक्त पड़ने पर ये उम्मीद भी नहीं होती कि कोई सामने आ सकता है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि मुस्लिम रहनुमाओं का अपने समाज से इस तरह का रब्त व ज़ब्त है ही नहीं जैसा कि होना चाहिए था। इन्हें अपने समाज के मसाइल का इदराक अदाद व शुमार की रोशनी में नहीं है और न किसी मजहबी रहनुमा ने इस नौ की कोशिश की है। इसलिए बस कई दहाइयों से जिन मसाइल पर बोलते रहे हैं वही बोलते रहते हैं। फी ज़माना जो भयानक सूरत हाल है इसका अंदाज़ा खुद इन्हें भी नहीं है जो अमीर, कायद और ना जाने क्या बने बैठे हैं।